समरसता चैनल पर आपका सबका स्वागत है। आज हमारा विषय है कि मेवात से दलितों के साथ होते अत्याचार, उनकी हत्याएं और उनका पलायन। तो इस विषय पर आज हम बात करते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय से ये शिकायतें आ रही थी कि मेवात से बहुत बड़ी संख्या के अंदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों को उठाया जा रहा है। इस विषय पर लगभग 49 शिकायतें विश्व हिंदू परिषद के पास पहुंची थी और उन्होंने एक कमेटी का गठन कर दिया था। माननीय पवन जी, जो रिटायर्ड सेशन जज हैं हिसार से, उनकी अध्यक्षता में एक सोहना बार के अध्यक्ष और दूसरे कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलाकर के कमेटी गठित की और उस कमेटी ने जाकर के वहाँ पर और इन चीज़ों की जांच की। जो 49 शिकायतें उनके पास पहुंची थी, ये हत्याओं की और बलात्कार आदि की, तो उनमें कुछ 19 जो शिकायतकर्ता थे वो उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अपने बयान दिए, जिनकी रिकॉर्डिंग की गई और जिनमें ये पाया गया कि वाकई ये जो रिपोर्ट उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को और केंद्र सरकार को भेजी वाकई चौंकाने वाली थी। और रिपोर्ट आने के बाद ये पाया गया कि कहीं तो किसी महिला को उठा करके ले गए, 9 व्यक्तियों ने बलात्कार किया और उसकी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसकी हत्या भी कर दी गई। उनके परिवार के लोग कह रहे हैं चैनल के ऊपर, इसी तरह से एक दूसरे व्यक्ति की मार करके डाल दिया गया, मुश्किल से बचा, मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई नहीं हुई। एक रामजीलाल नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसको जला दिया, कहा कि ये तो आसमानी बिजली गिरने से जली है। मतलब किसी पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। जगह जगह उनके जमीन कब्जे हुए और जगह उनके साथ भारी अत्याचार है, धर्म परिवर्तन के भी, और बहुत से मामले इस तरह की वो रिपोर्ट शामिल हुई। तो उसके बाद लगभग 4 जून से और 9-10 दिन तक लगातार न्यूज़ नेशन ने और सुदर्शन चैनल ने, सुरेश चौहान जी ने और दीपक चौरसिया जी ने, इन्होंने लगातार प्रतिदिन उन पर डिबेट जारी रखी उस रिपोर्ट के बारे में। और डिबेट के अंदर एक तरफ वो दिखा रहे थे कि वो उनके परिवार के लोग किस तरह से रो रहे हैं, एक महिला रो रही है कि वो उनकी किस तरह से बहन के ऊपर इतने लोग टूट पड़े, और वो उसके परिवार के किसी दूसरे मामले में ये परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमारी लड़की को विवाह के मंडप से ही उठा करके खींच रहे थे और उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और ये सामने ये आया कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही किसी भी मामले में, ये बात थी। तो ये होने के बाद जब लगातार ये टीवी चैनल पर चलता रहा और हमारे संयुक्त महामंत्री केंद्रीय मंत्री श्री सुरेंद्र जैन जी, वो और दूसरे पदाधिकारियों ने, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने इस मामले को केंद्र तक ले गए। मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन है, गृह मंत्रालय से भी तक भी ये बात पहुंची और रिपोर्ट केंद्र में भी पहुंची। तो मुख्यमंत्री महोदय 16 जून को यहाँ पर आए और उन्होंने कुछ घोषणाएं की। घोषणाएं क्या थी कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी तैनात की जाएगी, स्थापित की जाएगी, जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो, और धर्मादा बोर्ड का गठन किया जाएगा कि जिससे हिंदुओं के जो भाग है, जिन्होंने पलायन किया है, उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित रखी जा सके। और इसके साथ ही एक धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया जाएगा और गोकशी की जितने केसेस हैं जो ये गायों से संबंधित चल रहे हैं, वो फास्ट ट्रैक के ऊपर ले जाया जाएगा, जल्दी उनका होगा। ये उनकी घोषणा स्वागत योग्य थी और अच्छी थी। लेकिन उनमें जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई, डिबेट के दौरान जो मौलाना लोग बैठे हुए थे और जो उनका नूह का जो विधायक था आफ्ताब अहमद नाम का, वो विधायक ने उस चैनल को धमकी ही दे डाली। और यहाँ तक कि धमकी ही नहीं दे डाली, वहाँ उनको जो ये मिलते हैं न्यूज़ के लिए और विज्ञापन मिलते हैं, उनकी भी रोकने की कोशिश की और ये किया कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए, इस तरह की धमकी दी डाली। और उनमें लज्जा या मुस्लिम उनके दलितों की बात कहने की बजाय, उनकी सुनने की बजाय, जबकि चैनल पर सीधा दिखाया जा रहा है उनके साथ जो अन्याय हुआ, तीनों मुस्लिम विधायकों ने उनके साथ सहानुभूति प्रकट नहीं की। और मौलवियों के अंदर जो क्रूरता और जो मतलब निर्दयता दिखाई दे रहा था, वो चैनल के ऊपर बैठ करके बिल्कुल लज्जाहीनता उनमें दिखाई दे रही थी। उनमें कोई ये नहीं कह रहा था कि नहीं ये तो सारे कह रहे थे ये तो सारी रिपोर्ट झूठी की झूठी है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये 230 गांवों से लगभग हिंदू वहां से खाली कर चुके हैं और रह गए हैं कुछ दलित, तो उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है।
तो फिर सारे ये खाली कर रहे हैं, तो फिर वो मुस्लिम क्यों नहीं खाली कर रहे थे? वो कह रहे काम के लिहाज लिए वो लोग इधर उधर चले गए, तो वहां से मुस्लिम क्यों नहीं पलायन कर रहे हैं? तो बड़ी बात ये हुई कि ये उसी समय नरेंद्र बिजारनिया जी की ने छापे मारे कुछ जगह और 2572 गायों की खालें उन्होंने जगह जगह से पकड़ी और बहुत से ये वाहन भी उन्होंने पकड़े जो अखबारों के अंदर छपा। तो ये सिर्फ उनके मुख्यमंत्री महोदय के कहने से या ये कुछ छापे मार देने से इसका समाधान नहीं होने वाला है। इसका समाधान जन जागरण से होने वाला है। विश्व हिंदू परिषद को निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिए हैं और वो कार्रवाई करेंगे भी, हमें विश्वास भी है। लेकिन अपना जन जागरण कि ये इस्लाम है क्या, ये मुस्लिम समाज है क्या, इसका जन जागरण और इसकी मांग निरंतर उठाते रहे। ये आसपास का चारों तरफ का हिंदू बहुल एरिया है जो उनसे बहुत पीड़ित है, आक्रांत है, बहुत परेशान है। हर रोज किसी न किसी गांव से हर सप्ताह इससे या उधर से 5-7 किलोमीटर दूर से उनकी गाड़ियां आती हैं, गायों को भर करके ले जाती हैं और रास्ते में जो पुलिस वाले मिलते हैं, रोकते हैं, तो उन पर गोलियां चलाई जाती हैं। कितने पुलिस वाले गोलियों के शिकार हुए हैं उनका रिकॉर्ड तो देखा जाए तो अक्टूबर 2013 के अंदर जब ये गाड़ियां पकड़ी गई थी, कुछ ट्रक में गायें कटी हुई देखी गई थी, तो धारूहेड़ा के लोगों ने लेकर के हाईवे जाम कर दिया था और वो जाम पड़ा रहा था कई दिन और सैकड़ों ट्रक जला दिए गए थे। आप उन घटनाओं को देखें और कितने इनके शिकार हुए हैं। ये जो आसपास के इलाके से जो ट्रैक्टर, टैंकर, गाड़ियां और बाइक वगैरह चोरी होती है, सारी की सारी मेवात में जाती हैं और मेवात एक गढ़ बना हुआ है। मेवात एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी कानून का, ये कहा जाता है कि वहां पर तो गरीबी, अरे गरीबी नहीं होगी तो वहां तो पंचायत में जितना पैसा मिलता है सबका 80%, 90% पैसे का गबन किया जाता है, लगता नहीं है वहां पर। वहां कौन जांच कर रहा है? वहां किसी दुकानदार के दुकान के ऊपर बिल जा करके देखो ना, किसके पास बिल है, कौन टैक्स दे रहा है? वहां 2% भी दुकानदार नहीं है, चाहे वो पुनाना हो, चाहे इनके दूसरे शहर हो, चाहे नू हो, चाहे फिरोजपुर झिरका हो, नगीना हो, उनमें किसी भी कोई दुकानदार बिल रखता ही नहीं। दुकानों पर सारा फर्जी नकली सामान बिकता है। वो तो तस्करी का अड्डा बना हुआ है। कच्ची शराब निकालने के, गांजा, सुल्फा, जितने भी अवैध काम है वो है, नकली हथियार बनाने या उनके सबके घरों में हथियार। तो वहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है और उससे सारे आसपास के इलाके के लोग जो है ना बेहद परेशान। उनके ये जो, और ये किस कारण से चल रहा है कि ये मुल्लाओं के कारण से, ये जो धूर्त और क्रूर मुल्ले हैं, ये उनके डर से ये जो इस्लाम है, ये सारा का सारा जबरदस्ती जबरन बनाए गए लोगों का इस्लाम है और इसे धूर्त और क्रूर लोग जो है डरा करके चला रहे हैं। मौलवी बहुत डर, पहले हिंदू मुस्लिम एकता, इनमें मेवों में एकता थी, ये सब लोग हिंदू से ही बने हुए, इनको पता है किस जाति से हैं, इनके गोत्र क्या है और इनके रीति रिवाज लगभग मिलते जुलते थे और ये सब हिंदू में परिवर्तित हो रहे थे। आज़ादी के टाइम पे जब सब लोग भाग रहे थे, यहाँ रेवाड़ी के आसपास सब लोग भाग गए थे, गुड़गांव से खाली करवा दिए गए थे, बहुत सौ की हत्या हुई थी, यहाँ सबको घेर लिया गया था, यहाँ नू के अंदर, और चारों तरफ हिंदुओं ने इनको भागने नहीं दिया था और सबके पास हथियार थे और उनको ये लग रहा था कि सबकी हत्या होने वाली है, कोई बचकर नहीं निकलने वाला है यहाँ से। महात्मा गांधी जी उन्होंने प्राथमिक वो आए और उन्होंने कहा कि नहीं, कोई भी इनके साथ हो दुर्घटना होगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, और वो यहाँ अनशन पर बैठे और उन्होंने इनको बचाया और कहा कि इनको सब ने रहना है और कोई इनके साथ। तो गांधी जी इसके मूल कारण थे इनको बचाए रखने के लिए और उनके कारण ये बचे रहे थे। और अभी भी ये किसी कानून व्यवस्था को या देश के साथ या व्यवस्था के साथ मिलते नहीं हैं और इनमें किसी तरह का भी जो हमारा संस्कार है, हिंदुओं का संस्कार है, इस देश का जो संस्कार है, धरती क्षमा दमा आस्ते शौचम इंद्रिय निग्रहम बुद्धि सत्यम, वो गुण एक भी नहीं है इनके अंदर। उनमें लज्जा ही नहीं है कि आप एक दलित की लड़की के ऊपर वो कह रही है कि मेरी बहन के साथ ये हो गया और इनके चेहरे पर लज्जा नहीं है और वो ये नहीं कहते हैं कि उनकी मदद करनी चाहिए। तीनों विधायक जो मुस्लिम जो है उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे और ये बड़ी शर्म की बात है। तो इनके मौलाना इनको चला रहे हैं और उनसे यदि सरकार ने ये इनके मदरसे जो चलते हैं उन पर हिंदुओं के सारे मंदिर सरकार ने ज़्यादातर अपने अधिकार में ले ली, तो ये मस्जिदें क्यों नहीं ली?
इनको मिलने वाला पैसा सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा। आतंक, ये इनके बहुत से वो बने हुए हैं, अल्पसंख्यक कानून बने हुए हैं और उनके आधार पर इनके बहुत से पैसा इनको मिलता है। उनकी पढ़ाई का इंतजाम हो रहा है, इनको बहुत पैसा मिलता है, कम ब्याज पर मिलता है। लेकिन उनकी सोचिए, विश्व हिंदू परिषद उन लड़कियों की सोचे जो उन समाज में पढ़ते, जो 5वीं के बाद पढ़ा नहीं पाते हैं, उन लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था करें और इनको जन जागरण के द्वारा इसका इस्लाम की जागरण दे करके, बता करके, सवेरे सवेरे अजान देते हैं ये लोग, या इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह ही पूजा के योग्य है और कोई देवी देवता पूजा के योग्य नहीं। मतलब हिंदू बहुल देश के अंदर ये खुली चुनौती दे रहे हैं। और उसके बाद इसके बाद वो दुआ मांगते हैं, या अल्लाह इस देश फतेह करा, शासन स्थापित कर और इन पर जो काफिरों पर फतेह करा। ये इस तरह इनकी दुआ देते हैं। तो इस तरह का ये इनका आचरण, ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि सद्भावना, और ये तो एक तरफा ये विरोध चल रहा है और एक तरफा इनका प्रचार चल रहा है। इसके प्रति जागरूक होकर विश्व हिंदू परिषद अपना जागरण समाज में इसके प्रति तेज करे और बताए लोगों को कि इनका इस्लाम क्या है और ये इनकी कृतियाँ क्या हैं। क्योंकि ये इनकी कुरान में ही 35 जगह जिहाद की बात कही गई है और जिहादियों ना मानने पर हत्या की बात कही गई। तो उस हिसाब से ये लोग करते हैं और इनमें कोई किसी तरह का इस देश के प्रति या इसके समाज के प्रति, दलित समाज के प्रति बिल्कुल भी इनमें दयालुता नहीं है, दया जैसी कोई इनमें नाम नहीं है। तो मेरा प्रार्थना है कि विश्व हिंदू परिषद और दूसरे सामाजिक संगठन इनका प्रचार प्रसार करे और समाज को जागृत करे और सरकार पर दबाव बनाए रखे कि इनको नियम कानून कायदे में लाए। ये एक निरंकुश और मदमस्त हाथी की तरह है और इनको फूल देकर, फूलों की मालाओं से उससे काबू में नहीं दिए, इनको जंजीर से और दंड से और अंकुश से काबू किया जाता है। सरकार इन पर सख्ती बरते और इनका कानून ना लागू करवाए। कोई कानून ये नहीं मानने वाले हैं और उन पर अंकुश से काम ले और इनको किसी भी तरह काबू में करके, ताकि ये आसपास के रहने वाले गांव हैं जो हैं हिंदू समाज, ये शांति रह सके। हर जगह से गायों की चोरियां, साधनों की चोरियां और ये सब चोरी होती रहती हैं और ये घटनाएं यहाँ से रुक जाएं। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप लोग हमारे चैनल से बने, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले इन्हीं विषयों पर, हिंदुइज्म एंड इस्लाम और दूसरे इनको अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा इनको कितना पैसा मिलता है, हिंदुओं को जो नहीं मिलता है, इन पर बहुत सी वीडियो हमारे हैं, उनको भी आप देखिए और इसका हमारे जो चैनल है इनका प्रचार प्रसार कीजिए। धन्यवाद।